हेलो क्लास लास्ट क्लास में हमने आपको मिनरल सॉल्ट के बारे में बताया था, खनिज लवण जो थे या खनिज पदार्थ जितने होते हैं उन सब के बारे में बताया था और किसका क्या महत्व होता है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में आपको डिस्कस करी थी। हमने आपको फैट बता दिया है, कार्बोहाइड्रेट बता दिया है, प्रोटीन बता दिया है। ठीक, अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो विटामिन। ठीक है, विटामिन के बारे में हम आज आपको डिस्कस करेंगे। ठीक, विटामिन होते क्या हैं? विटामिन, ठीक है, जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सारी चीज़ें थी, इसी तरीके से ये जो विटामिन है ये भी किसका है मिश्रण? ये जो एलिमेंट्स है मीन्स कार्बनिक तत्वों का मिश्रण है। बहुत सारे कार्बनिक या ऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं उनसे मिलकर ही विटामिन फॉर्म होते हैं। ठीक है, और ये क्या है, हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, ये हमें जो फूड हम खाते हैं वही फूड में विटामिन की मात्रा पाई जाती है और इसकी एक थोड़ी सी मात्रा ही हमारे शरीर में बहुत ही लाभ प्रदान करती है। ठीक है, बहुत ही लाभकारी होता है। ठीक, अगर किसी कारणवश इस विटामिन की कमी हो जाती है, ठीक, अगर कमी हो जाती है तो डिफिशिएंसी डिसीजेस हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, विटामिन की कमी से बहुत सारे रोग हो जाते हैं। उस रोग को कहते हैं अपूर्णता। ठीक है, अपूर्णता रोग या क्या बोलते हैं, डिफिशिएंसी डिजीज। ठीक, अगर हमारे शरीर में वैसे एकदम थोड़ी सी मात्रा ही अगर विटामिन की प्रेजेंट हो तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर किसी कारणवश इसमें कमी हो जाती है विटामिन की तो हमें क्या होती है, डिजीज हो जाती है, जिसे हम अपूर्णता रोग या डिफिशिएंसी डिसीज कहते हैं। इसको सर्वप्रथम खोजा था एक साइंटिस्ट थे, लूनिन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1882 में इसकी सर्वप्रथम खोज की थी। ठीक है, विटामिन की सर्वप्रथम जो खोज की थी वो किसने की थी? लूनिन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इसको खोजा था। और जो विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, विटामिन वर्ड, सबसे पहले प्रयोग इस शब्द का किसने किया था? एक साइंटिस्ट थे, फंक। ठीक है, फंक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1912 में इसको सर्वप्रथम नाम दिया था विटामिन, और विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फंक साइंटिस्ट ने ही किया था। ठीक है, इन्होंने बताया था कि विटामिन क्या है, विटामिन के बारे में पूरी डिटेल दी थी और इन्होंने बताया था कि अगर इस विटामिन की या किसी भी विटामिन की कमी हो जाती है तो उसमें कौन कौन सी डिजीजेस हो जाती है मनुष्य को। ठीक है, अब विटामिन के बारे में बताया तो बेसिकली 2 टाइप के विटामिन होते हैं। एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल में विटामिन बी और विटामिन सी, 2 टाइप के विटामिन आते हैं। ठीक है, जो जल घुलनशील विटामिन होते हैं कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी होता है और विटामिन सी होता है। दूसरा जो हमारा होता है वो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक, वो कौन कौन से होते हैं? ए, डी, ई और के। ये जो हमारे होते हैं वो फैट में या वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, तो 2 टाइप के है कौन कौन से? एक वाटर सॉल्युबल होता है जिसके अंतर्गत हमारा बी और सी आता है, और दूसरा हमारा है फैट सॉल्युबल विटामिन जिसके अंतर्गत क्या आते हैं? ए, डी, ई और विटामिन के, ये आते हैं। ठीक, अब हम विटामिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है उसमें हम सबसे पहले बी की बात करते हैं। विटामिन बी को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, विटामिन B1, विटामिन B2, B6, B12, इस तरीके से B3, इस तरीके से कई सारे विटामिन में विटामिन बी को विटामिन में बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा विटामिन B1। ठीक है, विटामिन B1 को हम क्या कहते हैं? इसका अगर केमिकल नेम की बात करें, विटामिन B1 के केमिकल नेम की बात करें तो थायमीन, ठीक है, या थियामीन बोलते हैं। ठीक, इसका ये क्या है? केमिकल नेम। ठीक, विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है? थियामीन या थायमीन कहते हैं। ठीक है, जो कि ये क्या है, मनुष्य में अगर हम कहें तो इसकी जो जरूरत होती है 1.5 mg मिलीग्राम की पर डे। एक अगर स्वस्थ मनुष्य है
ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य है तो उसको पर डे कितने मिलीग्राम विटामिन B1 की आवश्यकता होती है? 1.5 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर इतनी उसको विटामिन B1 मिल रहा है तो उसमें कोई भी डिजीज नहीं हो सकती। ठीक है, अब ये विटामिन के स्रोत क्या है, मतलब सोर्स हम किस तरीके से इसको प्राप्त कर सकते हैं? तो जो हमारा मिल्क होता है, मिल्क, एग, ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियां जिसे बोलते हैं, ग्रीन वेजिटेबल, मीट, ठीक है, ये सारे क्या है? सोर्सेज ऑफ विटामिन B1 है। ठीक है, अगर किसी कारणवश विटामिन B1 की कमी हो जाती है, ठीक है, तो B1 की कमी के कारण जो डिजीज हो जाती है, डिजीज, ठीक है, वो डिजीज कौन सी होती है? बेरी बेरी एक डिजीज का नेम है। ठीक है, तो बेरी नामक डिजीज इस विटामिन B1 की कमी से हो जाती है। ठीक, जिसमें क्या होता है, हृदय की जो पेशियां होती है वो कमजोर हो जाती है और जो पैरालिसिस एक बीमारी है, ठीक है, पैरालिसिस बीमारी है, पैरालिसिस मतलब अंगघात जिसे बोलते हैं, मतलब एक पार्ट शरीर का वो काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके लक्षण होते हैं। बेरी में क्या होता है, अगर हो जाएगा विटामिन B की कमी तो बेरी डिजीज हो जाएगी और उसमें पैरालिसिस हो सकती है, या जो हृदय में जो मसल्स पाई जाती हैं उनमें वो भी कमजोर हो जाती है, जिसके कारण जो हमारे हृदय की धड़कन है, ठीक है, हार्ट बीट जो होती है वो भी सही से काम नहीं करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट विटामिन की हम बात करते हैं, विटामिन B2। विटामिन B2 की बात करते हैं तो विटामिन B2 क्या है? इसका जो केमिकल नेम है, केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन। ठीक है, केमिकल नेम की बात करते हैं तो इसका केमिकल नेम क्या है? राइबोफ्लेविन है। ठीक है, और ये कहाँ किसमें प्राप्त होता है? जो सोर्सेज हैं, मेन सोर्सेज की बात करें तो मिल्क, एग, लीवर, ईस्ट, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, इन सब चीजों में विटामिन B2 पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, केमिकल नेम हमने बताया राइबोफ्लेविन होता है और सोर्सेस मिल्क, एग, लीवर, ईस्ट और भी जैसे मीट है। ठीक है, इन सब चीजों में विटामिन B2 की पर्याप्त मात्रा प्रेजेंट होती है या पाई जाती है। ठीक, ये क्या करता है, जो हमारे सेल में रेस्पिरेशन है उसमें बहुत ही जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो एंजाइम इसी के कारण, मतलब अगर विटामिन B2 हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है तो जो कोशिकीय श्वसन होता है या जो सेल का रेस्पिरेशन होता है वो आसानी से और आराम से हो जाता है। ठीक है, अगर इसकी हम कमी की बात करें तो इसकी कमी से जो डिजीजेस हो जाती है, इसकी कमी से जो डिजीज हो जाती है उसको हम बोलते हैं किलोसिस। ठीक है, किलोसिस एक डिजीज का नाम है, किलोसिस और ग्लोसाइटिस, ग्लोसाइटिस। ठीक है, ये डिजीज का नाम है। अगर विटामिन B2 की कमी हो जाती है तो किलोसिस और ग्लोसाइटिस ये डिजीज हो जाती है। अब किलोसिस में क्या होता है, होठ क्या होते हैं, वो फटने लगते हैं। ठीक है, होठ फटने लगते हैं और अगर जो हमारे जो ब्रेन होता है वो भी बहुत जल्दी थक जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें इसके कैरेक्टर होते हैं कि किलोसिस नामक रोग हो जाता है इसकी कमी। ठीक है, जो हमारे होठ हैं वो फटने लगते हैं। ठीक, और ग्लाइकोसाइटिस क्या है, इसमें सूजन आ जाती है। ठीक है, हमारे शरीर में या जीभ में सूजन आ जाती है। ठीक है, जीभ जो होती है वो सूज जाती है। ठीक, तो ये विटामिन B2 था। अब हम नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं, विटामिन B3। विटामिन B3 क्या होता है? विटामिन B3 का अगर हम केमिकल नेम कहेंगे तो इसका केमिकल नेम है पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, ये क्या है? विटामिन B3 का केमिकल नेम है। ठीक है, ये हमें कहाँ प्राप्त होता है? जो हमारा टोमेटो होता है, टमाटर, टोमेटो, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल,
जो हमारी फिश होती है, फिशेस, मछलियों जिसे कहते हैं, एक्सेट्रा, इन सब चीजों से हमें विटामिन B3 प्राप्त होता है। इसका केमिकल नेम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल होता है या पेंटोथेनिक एसिड होता है। ठीक है, इसकी अगर कमी कहें तो इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। ठीक है, डिजीज की अगर हम बात करते हैं तो इसकी कमी से एक डिजीज का नेम है पेलाग्रा। ठीक है, ये डिजीज हो जाती है जिसमें क्या होता है, जो स्किन है, स्किन पर क्या होते हैं, कुछ स्पॉट पड़ जाते हैं, चकत्ते टाइप पड़ जाते हैं। ठीक है, पेलाग्रा जब डिजीज हो जाती है तो पूरी स्किन में, हमारे बॉडी की पूरी स्किन में क्या होती है, चकत्ते टाइप पड़ जाते हैं, या जो स्पॉट होते हैं ब्लैक या व्हाइट टाइप के जो स्पॉट होते हैं, वो स्पॉट इसमें पड़ जाते हैं इस विटामिन की कमी के कारण। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं, विटामिन B5। विटामिन B5, ठीक है, विटामिन B5 क्या होता है, इसका केमिकल नेम की बात करें तो निकोटिनिक एसिड होता है या निकोटिनिक अम्ल होता है। ठीक है, विटामिन B5 का केमिकल नेम। ठीक, अगर हम इसकी बात करें कि इसमें इसके सोर्सेस कौन कौन से हैं, कहाँ से ये हमें प्राप्त होगा, तो जो मिल्क है, मिल्क, ईस्ट, मिल्क से प्राप्त होता है, यीस्ट से प्राप्त होता है, जो मीट है, ठीक है, मीट, अगर इन सारी चीजों में क्या है, ये इस विटामिन की हमें पर्याप्त मात्रा मिल जाती है। ठीक है, अगर हम इसके कार्य की बात करें तो यह क्या करता है, जो हमारा कोएंजाइम होता है उसका मुख्य घटक होता है, और ये क्या करता है, बहुत हमारे शरीर में बहुत ही योगदान देता है, जो हमारी रिस्पिरेशन या जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, ठीक है, मतलब नर्वस जो सिस्टम होता है, उसमें भी ये विटामिन बहुत ही सहायक होता है। इसकी कमी से जो रोग होते हैं तो इसमें क्या होता है, जो हमारा म्यूकस पदार्थ होता है वो म्यूकस भी क्या है, निकलने लगता है बहुत अधिक, और इससे भी पेलाग्रा जो होता है, मीन्स विटामिन बी हमने 3 में बताया, और विटामिन B5 से भी पेलाग्रा नामक डिजीज हो जाती है, जिसमें क्या होता है, हमने बताया कि चकत्ते टाइप पड़ जाते हैं। ठीक है, और किसी कभी कभी क्या होता है, जो हमारी नोज होती है, ठीक है, नोज में जो अचानक खून निकल आता है, ठीक है, ब्लड निकलने लगता है, तो वहां पास क्या होता है, घाव हो जाता है, तो ये भी विटामिन B5 की कमी के कारण ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन B6 की बात करें, विटामिन B6 अगर कहे तो विटामिन B6 का जो केमिकल नेम है वो पायरिडॉक्सिन होता है। ठीक है, क्या होता है, पायरिडॉक्सिन, ये क्या है, केमिकल नेम ऑफ विटामिन B6। ठीक, अब ये क्या है, यह अमीनो अम्ल एवं प्रोटीन के उपापचय में भाग लेने वाले कोएंजाइम के मुख्य घटक होते हैं। ठीक है, क्या है, जितने भी अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, और जो हमारे शरीर में जितनी भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है उसमें ये महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म मतलब जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, मतलब हम जो फूड को कैप्चर करते हैं, खाते हैं, उसको हम पचाते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम बाहर निकालते हैं। ये सारी जो क्रिया होती है, रिएक्शन होती है, वो सारी मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत आती है, जिसमें जो विटामिन B6 है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, और ये क्या है, इसके सोर्स की बात करें तो सोर्सेस कौन कौन से हैं, ड्राई फ्रूट्स, मिल्क, मीट, एक्सेट्रा, ये इसके क्या है, मुख्य सोर्सेस है, मतलब इन सब चीजों में विटामिन B6 जो है वो पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अगर हम इसके रोग की बात करें तो जो एनीमिया होती है, एनीमिया, ठीक है, एनीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, डिजीज की अगर हम बात करते हैं तो इसकी डिजीज क्या है, एनीमिया, एनीमिया नामक डिजीज हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है, अगर विटामिन B6 की कमी हो जाती है तो एनीमिया तो हो ही जाता है, प्लस जो हमारे हाथ पैर में ऐठन टाइप हो जाती है। ठीक है, ऐठन होने लगती है, तो उसमें क्या होगा, हमारे हाथ पैर भी दर्द होने लगते हैं। ठीक, तो ये सारी डिजीज विटामिन B6 की वजह से होती है। ठीक,
नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं, विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 की बात करें तो विटामिन B12 क्या है, B12 जिसे साइनोकोबालमिन कहते हैं। ठीक है, क्या है, साइनोकोबालमिन। ठीक है, ये इसका क्या है, केमिकल नेम होता है। ठीक है, विटामिन B12 का केमिकल नेम साइनोकोबालमिन होता है और ये कोबाल्ट युक्त, इसमें कोबाल्ट की मात्रा बहुत अधिक होती है और न्यूक्लियोप्रोटीन के संश्लेषण में बहुत ही महत्वपूर्ण, जो हमारा प्रोटीन संश्लेषण होता है उसमें न्यूक्लिक एसिड होता है उसका जो सिंथेसिस होता है उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, और जो हमारी बोन मैरो होती है वो बोन मैरो को डेवलप करने में भी ये क्या करती है, विटामिन B12 बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। ठीक है, और ये साथ में क्या करती है, जो हमारे RBC होती है, ठीक है, रेड ब्लड कार्पेल्स, और जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसको भी डेवलप करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। कौन सा विटामिन, विटामिन B12। ठीक, इसकी अगर कमी बात करें तो इसकी कमी से क्या होता है, न्यूरॉन में इसमें दिक्कत आने लगती है, जो तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन की स्ट्रक्चर जो होती है उसमें कमी आने लगती है। ठीक है, और प्लस मानसिक जो विकृति होती है, मेंटल डिसऑर्डर जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो भी इसमें होने लगती है और एनीमिया भी इसी के कारण हो जाता है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा इस विटामिन की कमी होती है तो एनीमिया नामक रोग भी हो जाता है इससे। ठीक, अब हम नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं, विटामिन C। ठीक है, जिसे इसका जो केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ये इसका केमिकल नेम है विटामिन C का। और ये क्या है, यह एक एंटीबॉडी विटामिन है या अस्थियों मैट्रिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है और एंजाइम, बहुत सारे एंजाइमों में सह एंजाइम या को एंजाइम के रूप में भी ये पार्टिसिपेट करता है। अगर विटामिन की कमी हो जाती है तो विटामिन C की कमी से स्कर्वी एक क्या है, डिजीज है। ठीक है, तो विटामिन C की कमी से स्कर्वी जो डिजीज है वो हो जाती है, जिससे क्या होता है, इसमें मसूड़ों में सूजन आती है और या जो मसूड़ों में सूजन के साथ साथ जो दांतों से जो खून निकलने लगता है वो भी इसी विटामिन की कमी के कारण होता है। अगर हम इसके सोर्स की बात करें तो जितने भी स्वाद चीज़ें होती है, मीन्स खट्टे पदार्थ जितने भी चीज़ होती है, चाहे वो नींबू, संतरा, कोई भी चीज़ ले ले तो वो सारी चीज़ें क्या है, इसके मुख्य स्रोत होते हैं। ठीक है, तो आज हमने आपको विटामिन B और C के बारे में पूरा बताया है। अब हम वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे।